वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं एक बुक समरी के बारे में। और साथ में हमारा ये जो सेशन है उन लोगों के लिए भी होता है जो बुक के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं कि कौन सी बुक ली जाए, उस बुक में क्या लिखा हुआ है। तो इसी सीरीज़ में हमारी आज की जो बुक होने वाली है वो है अक्टूबर जंक्शन। इसके जो राइटर हैं दिव्य प्रकाश दुबे जी हैं। और अगर हम इसकी MRP की बात करें तो 199 इसकी MRP है। 200 रुपये की बुक आपको मिल जाती है। और इस बुक की अगर हम स्टोरी की बात करें तो ये बुक की जो स्टोरी है, इसके मेन कैरेक्टर ना जो दो हैं, चित्रा और सुदीप हैं, जो कि बनारस में एक जगह पर मिलते हैं। बाय चांस वो मिलते हैं और उसमें जो मिलाने के लिए सबसे मेन कैरेक्टर का नाम जो उसमें मेन बंदा है वो एक वेटर होता है। क्योंकि ये दोनों को भूख लगी होती है, ये खाने के लिए एक होटल में जाते हैं और वहाँ ना वो बहुत भरा हुआ होटल होता है। बैठने के लिए ना एक ही टेबल होती है, तो वो उनको एक ही जगह पे बिठाता है, सेम आमने सामने एक ही टेबल पे बिठाता है। और ये लोग उसी चक्कर में बात करने लगते हैं कि क्यों इन लोगों को थोड़ी देर बैठना होता है, रेस्ट करना होता है, और साथ में अगर खाना खाकर उठ जाएंगे तो वो सीट खाली करनी पड़ेगी। तो उन लोगों को लगता है कि चलो थोड़ी देर बैठकर बात ही कर ली जाए। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है, अपने बारे में बताया जाता है कि सुदीप जो मेन कैरेक्टर है इसमें वो बताता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वो एक बड़ा बिजनेसमैन है, बॉम्बे में रहता है, और उसके जो फादर हैं वो लखनऊ में रहते हैं। और जो इसकी लीड कैरेक्टर है चित्रा है, वो दिल्ली में रहती हैं और वो एक बहुत बड़ी एक राइटर, फेमस राइटर बनना चाहती हैं, जिसके पास नेम, फेम और पैसा बहुत कुछ हो, जिसका कि डिवोर्स हो चुका है और वो अकेली रहती हैं। और इस तरह से करते करते शाम को ये लोग बनारस के घाट जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, देखते हैं एक दूसरे को दूर से, देखते हैं कि दोनों मिलकर फिर बात करते हैं कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। थोड़ा सा बताते हैं कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। वो सुदीप बताता है कि मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड के किसी की शादी में आया हुआ हूँ, तो मैं कल परसों में वापस चला जाऊँगा। तो उन लोगों की बातें होती हैं, तो एक पता नहीं उन लोगों को एक किस तरह से कनेक्शन सा लगता है। फिर वो दोबारा फिर मिलते हैं, बीच में एक दो बार नहीं मिल पाते हैं, बट वो फिर मिलते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम जो मिलेंगे वो किस तरह से मिलेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत दूर दूर रह रहे होते हैं, दिल्ली और मुंबई में। तो वो दोनों को अपनी लाइफ भी जीनी है, और वो दोनों मतलब फिर सोचते हैं वो कि हम लोग 1 साल के बाद मिलेंगे। चित्रा उसकी जो एक बुक देती है उसको, एक अपनी बुक के बारे में वो लोग बात करते हैं, कौन सी पढ़ी कौन सी नहीं पढ़ी। तो उसके ऊपर वो अगले साल की 10 अक्टूबर की डेट डाल देती है। इसमें जो अक्टूबर जंक्शन है, जैसे कि आप नाम देख रहे हैं अक्टूबर जंक्शन, और हम लोग अक्टूबर में ही इसकी वीडियो भी बना रहे हैं। तो वो कौन से जंक्शन स्टेशन आते हैं, वो लोग कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो शुरू में जब मेरे को लगा था पर्सनली, पता नहीं सबको लगेगा नहीं, कि शायद ये को लोग किसी रेलगाड़ी में मिलते हैं या किसी स्टेशन पे मिलते हैं, बट ये लोग की लाइफ में कहीं रेलगाड़ी का कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ मैं पूरी स्टोरी नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि आपको पूरी स्टोरी पता लग जाएगी तो फिर आप बुक क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ हम मेन थोड़ा सा समराइज़ देखेंगे कि बुक में है क्या। तो वो एक अच्छी राइटर बनना चाहती है, बट वो किसी तरह से उसके सर्कमस्टांसिस ऐसे हो जाते हैं वो राइटर बन नहीं पाती है। और फिर वो किसी के लिए लिखती है या अपने लिए लिखती है, या फिर वो पैसा कमा पाती है, उसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। और इसका जो सुदीप मेन कैरेक्टर है वो बिज़नेस में बहुत आगे तक जाना चाहता है, बहुत नाम कमाना चाहता है, एक सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है इंडिया का। और उसके लिए वो अपने जितने एफर्ट्स होते हैं सब लगा देता है। उसका एक दोस्त है जो कि और बिज़नेस पार्टनर भी है अभिजात, और एक उसकी गर्लफ्रेंड होती है सुनैना। वो लोग जल्दी शादी करने वाले भी होते हैं। तो अगर ये शादी होती है नहीं होती, इसके लिए भी आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। तो ये जो इसके जो मेन लीड हैं वो चित्रा और जो सुदीप है ना, वो हर साल ना उन लोगों को लगता है कि वो कब मिलेंगे। तो वो एक डेट फिक्स कर लेते हैं, 10 अक्टूबर को वो हर साल मिलेंगे। वो कहीं भी होंगे, वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं उसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। बट वो मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, बट वो मिलते हैं तो क्या बातें होती हैं। तो क्या वो मिलते हैं तो उन लोगों के बीच में प्यार होता है, या शादी होती है, या फिर नहीं हो पाती है। और चित्रा जो है वो बहुत बड़ी राइटर बनती है या नहीं बन पाती है, और किस तरह से बनती है अगर बनती है, और सुदीप का बिज़नेस कहाँ तक जाता है। तो ये सब चीज़ों को पढ़ने के लिए और इस बुक को आप अच्छे से जानने के लिए, तो ये बुक आपको मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है पढ़ने की। एक ऐसी लव स्टोरी जिसको कि आप लव स्टोरी भी नहीं कह सकते हैं कि उन के बीच में प्यार है भी या नहीं है, बट फिर भी उन लोगों को लगता है कि हमें मिलना है।
अगर पूरी दुनिया में उन्हें अपनी बात कहने के लिए कोई नहीं मिल रहा है तो उन लोगों को लगता है कि हम एक दूसरे को अपनी बात कह सकते हैं। तो इस बुक का जो एंड है ना, वो राइटर ने कुछ इस तरह से भी छोड़ा है कि आप सोचिए कि इसमें वो लोग, आप उन लोगों की किस तरह से जो फीलिंग्स थी। तो ये बुक जो है वो आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, ये देखने के लिए कि उनकी लाइफ में क्या क्या होता है, और वो जो अगर 1 साल के बाद मिलते हैं तो वो मिलकर एक दूसरे से क्या बात करते हैं, या मिल भी पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं, और लास्ट में उसका एंड जो होता है वो किस तरह से होता है। तो ये बुक जो है आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाती है। ऑनलाइन जो है मैं उसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में कि बुक कहाँ से मिलती है। तो इनकी दिव्य प्रकाश दुबे जी की और भी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे जैसे मैं पढ़ूँगी उसकी जो है वो मैं समरी पूरी वीडियो में बनाती जाऊंगी। और एक बुक और जो पढ़ी है उसकी भी मैं, यार पापा के नाम से है वो बुक, उसका भी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वीडियो भी डाल दूंगी, ताकि आपको बुक को लेने में इजी हो। क्योंकि थोड़ा सा अगर हमें बुक के बारे में पता होता है ना, तो हम लोगों को लगता है कि चलो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है तो हम इसको पढ़ लेते हैं। तो आज का ये जो हमारा सेशन था, बुक समरी था, ये यहीं तक था। आई थिंक डेफिनेटली आप ये लोग बुक सब लेंगे, पढ़ेंगे और एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बुक हॉल के साथ, किसी और बुक समरी के साथ, या फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय टुडे।